नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का सच। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा सीट से खबर का सच से बात करते हुए क्या बोले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कय्यूम मसूदी। पूर्व विधायक चौधरी मतीन पर बोले कैसे बने 5 बार विधायक, जरूर सुने ये खुलासा। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर का सच के स्टूडियो में। आपने अपना टाइम दिया। हम सबसे पहले तो अपने दर्शकों को आपका परिचय दिलाना चाहते हैं। आप एक बार अपना पूरा परिचय दे दीजिए, तो उसके बाद हम आगे की बात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल कय्यूम है और मैं सीलमपुर में रहता हूँ। और खबर के सच के दर्शकों का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और करीम साहब, जिस तरह से 2025 के चुनाव चल रहे हैं राजधानी दिल्ली में, ये तय करते हैं कि आगामी जो विधायक मुख्यमंत्री दिल्ली का वो कौन बनने वाला है। तो ऐसे में हम आज बात करेंगे सीलमपुर विधानसभा की, क्योंकि आप सीलमपुरी विधानसभा से आते हो और यहाँ की राजनीति में बहुत ज्यादा एक्टिव आप हैं। तो आज हम सीलमपुर विधानसभा की बात करने जा रहे हैं आपसे। तो क्या लगता है आपको कि इस बार जो मुकाबला है सीलमपुर विधानसभा में, किसके बीच ज्यादा टक्कर देखने को मिल रही है? आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट चौधरी जुबैर, जो कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं जो सिटिंग विधायक थे अब्दुल रहमान साहब, जो कि आम आदमी पार्टी से जीतकर 5 साल उन्होंने यहाँ अपना काम कार्यभार संभाला, उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी और कांग्रेस पार्टी का उन्होंने दामन थामा और कांग्रेस पार्टी ने उन पर अपना पूरा विश्वास जताया। तो अगर हम बात करें इन दो की, इस बीच हम बात करेंगे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की भी, हम उनकी बात भी नहीं यहाँ छोड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अन्य राज्यों में अपनी बढ़त बना रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होगा इस सीट पर कि दो लड़ाइयों के बीच वो तीसरा कोई फायदा उठाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये मुस्लिम सीट है पूरी तरीके से। और यहाँ से या तो इंशाल्लाह रहमान भाई जीतेंगे और कोई यहाँ पे विकल्प नहीं है। बीजेपी का तो कुछ है ही नहीं है। अच्छा नेता जी, देखिए मेरा आपसे एक सवाल है। आपने भी कहा कि यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी अब्दुल रहमान साहब हैं, वो जीतकर दोबारा आने वाले हैं सीलमपुर विधानसभा में। आपको मैं यहाँ थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। जो अरविंद केजरीवाल है, जो आम आदमी पार्टी के मुखिया है, उन्होंने राजधानी दिल्ली में 70 विधानसभाओं में 30 अपने विधायकों के टिकट काटे। वो इस बुनियाद पर टिकट काटे गए, उनका ये मानना था, या उनका जो सर्वे उन्होंने किया था, वो सर्वे उनके पास पहुंचा कि जो उनके 30 ऐसे विधायक जो अपने क्षेत्र में काम करने में पूरी तरह विफल रहे, उन्होंने काम नहीं किया, इसी वजह से उनका टिकट काट दिया गया। अब आप कह रहे हैं कि अब्दुल रहमान साहब यहाँ से जीत कर आ रहे हैं, तो क्या जनता फिर सीलमपुर के ऊपर भरोसा दिखा पाएगी? देखो, केजरीवाल जी जो है किस लिए टिकट काटते हैं ये सभी जानते हैं। हाजी बुरे को यहाँ आज तक पब्लिक जानती है कामों के नाम से। सर्वे में वो नंबर 1 थे, उनका टिकट काट दिया गया। रहमान भाई का काम अच्छा है, उनका टिकट काट दिया गया। तो ये इनकी क्या अंदर खाने सेटिंग होती है दूसरों से, वो तो यही जानते हैं, या टिकट बेचते हैं ये। बाकी कामों के एतबार से तो रहमान भाई ने अच्छे काम किए। सर्वे तो कोई था ही नहीं यहाँ पे ऐसा। अच्छा, क्या लगता है अब्दुल रहमान साहब की तरफ से 5 सालों में क्या ऐसे मुख्य काम है जो आपके नोटिस में है, आप बताना चाहेंगे? देखो, यही हमारे यहाँ नाले की सड़क बनी है, अभी कबाड़ी मार्केट में बनी है, सामने नाले के पल्ली तरफ भी सड़कें बनी है, सारी गलियां बनी है। इसी तरीके से इन्होंने पानी का काम भी कराया है और गलियां बनवाई हैं। और जो है, जो भी मुनासिब काम हो सकते हैं वो ये करा रहे हैं अपने एतबार से। अच्छा देखिए, जब अब्दुल रहमान साहब विधायक थे आम आदमी पार्टी से, उनका आरोप लगते रहे कि कोरोना के काल में जो उनके मुखिया थे अरविंद केजरीवाल, वो 2 तरह का डाटा लेकर बैठते थे। पहला डाटा होता था कि कोरोना के जो पेशेंट हैं वो इतने हैं और जो मरकज से निकले वो पेशेंट है वो उतने हैं। इसके अलावा मौलाना साद की बात हम करें तो अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि मौलाना साद पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। इस तरह का विरोध भी उनको झेलना पड़ा। जो विधायक थे अब्दुल रहमान साहब, क्योंकि जब नगर निगम के चुनाव हुए थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी नगर निगम की सीट भी इस कारण से गंवाई थी। तो क्या लगता है कि यही एजेंडा अब अब्दुल रहमान साहब चूंकि कांग्रेस पार्टी में आ गए और वही एजेंडा वो फिर से चला रहे हैं, तो क्या इस बार मौलाना साद कोरोना काल में जो आंकड़े बताए जा रहे थे कोरोना पेशेंट के, वो इस चुनाव में कुछ काम आ पाएंगे? ऐसा है, रहमान भाई तो विकास के मुद्दे को लेके चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है, जो चौधरी जुबैर ने यहाँ पे इलाके में जो है फिरका परस्ती
जो चुनाव लड़ा है वो उनको याद दिलाया जा रहा है कि आप अभी पहले मरकज के और कौम के हमदर्द बने हुए थे। आज इसी में ऐसी क्या खूबी आ गई केजरीवाल जी में जो आप उनको जो है तारीफें करने शुरू कर दी। तो इनका दोगला चेहरा चौधरी जुबैर साहब का सामने आ गया है। और अगर काम के एतबार से देते तो चौधरी जुबैर ने 10 महीने में कोई काम भी नहीं किया। 2 साल से उनकी बीवी ने कोई काम नहीं किया। नाली मुक्त बोला था चौहान बागड़, आज तक देखो नालियां बह रही हैं, सारी सड़ी पड़ी हुई हैं। और सीवरों में जो है उन्होंने नाली कटवा के सीवर में डाल दी, वो सारे सीवर जाम हो रहे हैं। और इन्होंने लाइब्रेरी का वायदा करा था 10 महीने के चुनाव में, और फिर इन्होंने ये भी कह दिया, नेशनल टीवी पे चलाया कि लाइब्रेरी हमने बना दी। और ना लाइब्रेरी है ना कुछ है। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि वो लाइब्रेरी कहाँ चल रही है, उसका डाटा दें, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ पे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। चौधरी जुबैर बताएं, बताते क्यों नहीं एक भी बात। नेशनल टीवी पे तो इन्होंने वाई लूटी थी, खूब स्वागत कराए थे अपने, और खूब मिठाइयाँ खिलाई थी कि जो वादा करा वही करा, दूसरा चुनाव उस पर जीत गए झूठ बोल के। तो ये तो झूठ की राजनीति करते हैं चौधरी जुबैर। पढ़े लिखे होने का एक फायदा यह है सबसे अच्छा कि झूठ बड़ी सफाई से बोल के और चिटिंग बड़ी सफाई से कर लेता है आदमी। अच्छा देखिए, कई भाई आप यहाँ पर बात कर रहे हैं चौधरी जुबैर अहमद की, कि बहुत सफाई से वो झूठ बोलते हैं। आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं, उनके पिताजी जो कि 21 साल इसी क्षेत्र से विधायक रहे, एक बार अगर यदि आदमी कोई काम नहीं करता तो जनता उसको पलट देती है। एक बार मौका देती है, उसके बाद दोबारा मौका उनको दे दिया गया। ऐसा नहीं कि उनको 5 बार मौका दिया जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य इस क्षेत्र में उनके रहे होंगे, तभी यहाँ की जनता ने उनको इतने मौके दिए। क्या कहना चाहेंगे? उसमें ये कहना चाहूंगा कि इनका नसीब अच्छा था, इन्हें कोई भी पसंद नहीं करता था, इन्हें मजबूरी में जिताया गया। पहला चुनाव तो लोगों को पता नहीं था, जनता दल की लहर में जीत गए। दूसरा चुनाव इन्होंने झूठ बोल लिया, मैंने धवन के चांटा मार दिया, मेरी टिकट काट दी, उस झूठ पे जीत गए चौधरी मतीन साहब। उससे आगे जो चुनाव हुए तो 2 ही पार्टी थी, बीजेपी और कांग्रेस। जब भी लोग इन्हें पसंद नहीं कर रहे थे, इन्होंने लोगों को समझाया कि बीजेपी जीत जाएगी। यहाँ पे इनके जो लोग घूमते थे वो लोगों को ये समझाते थे, भैया बीजेपी जीत जाएगी और हमारा मुसलमानों का क्या होगा। तो वो बीजेपी के नाम पे जीत गए। जब तीसरा विकल्प आया तो जब ही जो है पब्लिक ने यहाँ की उनकी औकात दिखा दी, और इस उन्होंने 21 साल के अंदर इस इलाके को नर्क बना दिया था। और आज तक वो जो है, ये सामने नाला है, इस पर वो दीवार तक की नहीं थी, इसमें लोग कितने मर गए गिर गिर के, उनको जब भी शर्म नहीं आई। अच्छा देखिए, हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, लगातार सर्वे हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जब क्षेत्र में घूमते हैं तो देखने को भी मिलता है जो सिटिंग विधायक अब्दुल रहमान साहब, जनता खासी नाराजगी देखने को मिलती है उनके प्रति। क्या खामियां रही विधायक की तरफ से जो जनता उनसे इतनी नाराज नजर आ रही है, या सिर्फ ये विपक्षी लोग हैं जो नाराज नजर आ रहे हैं? जो नाराज हैं वो विपक्ष के लोग हैं, वो सिर्फ वही नाराज हैं, पब्लिक नाराज नहीं है उनसे। आज जो चुनाव इतना बढ़िया चल रहा है, अगर नाराज होते तो नई पार्टी में आए, इनको तो जमानत जब्त हो जानी चाहिए। आज ये खुद ही जो दूसरे लड़ रहे हैं, आम आदमी वाले खुद कह रहे हैं चुनाव बराबरी पे है, तो फिर बराबरी पे कैसे आ गया अगर इन्होंने काम नहीं किया? अच्छा, इतना अच्छा चुनाव क्यों चल रहा है? देखिए कहीं भाई मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। सबसे पहले राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की जो शुरुआत में कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी हैं, मुखिया कह सकते हैं उनको, वो अपनी कैंपेनिंग शुरू करते हैं सीलमपुर विधानसभा से। सीलमपुर विधानसभा में उनकी कैंपेनिंग के दौरान रैली में आए लोग कहते हैं कि वोट तो हम झाड़ू को ही देंगे, हम तो राहुल जी को देखने के लिए आए हैं। तो कितना असर राहुल गांधी जी छोड़कर गए यहाँ पर, जो यहाँ की जनता उनकी बात तो समझ पाए? राहुल गांधी जी के आने का असर यही इसी एरिया में नहीं हुआ, पूरी दिल्ली में हुआ। आज जो है पूरी मीडिया दिखा रही है तिकोना मुकाबला हो रहा है दिल्ली के अंदर, और जो लोग बोल रहे थे वो इन्हीं के भेजे हुए थे, झाड़ू वालों के, वो पब्लिक के नहीं थे। हमने तो उनकी शक्लें भी नहीं देखी कहाँ से आई है, तो वो इन्हीं के लोग भेजे हुए थे, जो ये बुलवाया गया था वहां भेज के उनको साथ। अच्छा नेताजी, क्या लगता है आपको 2025 में इस बार कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कोई कमाल दिखा पाएगी? क्योंकि पिछले
2 बार से आप देख रहे हैं पिछले 10 साल में अपनी जमीन की तलाश में नजर आ रही है, जीरो हर बार जीरो पर आउट हो रही है ये। तो क्या इस बार भी ओपनिंग में जो लोग आएंगे लगता है कि इस बार कुछ कर पाएगी? देखो इस बार जो है तिकोना मुकाबला दिखा रही है मीडिया, और हर जगह चुनाव जो है अच्छा हो रहा है कांग्रेस का। हर सीट पे कैंडिडेट बढ़िया लड़ रहे हैं और पूरे जोश के साथ लड़ रहे हैं। और आप पूरे चैनलों पे देख लो कि किस तरीके के सर्वे दिखा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है, एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल बाउंसर फेंक रहे हैं। पहला बाउंसर उनका 2100 रुपए का रहा कि हर महिला को 21 रुपए फ्री देंगे अगर उनकी सरकार बनती है तो। इसके बाद जब वक्फ बोर्ड के इमामों की बात की जाती है, वक्फ बोर्ड के इमामों को तनख्वाह दी जाती है, तो उन्होंने कहा कि हम पंडित जो मंदिरों में पूजा करते हैं हम उनको भी तनख्वाह देंगे। जाट आरक्षण की उन्होंने बात की, तो एक के बाद एक बाउंसर उन्होंने फेंकी। तो क्या लगता है कि जो इनकी बाउंसर वो फेंक रहे हैं, तो सामने जो बल्लेबाज है चौधरी जुबैर अहमद साहब, क्या वो डिफेंस कर पाएंगे? ऐसा है, ये माफ कीजिएगा, अब्दुल रहमान साहब इसको डिफेंस कर पाएंगे? ये जो है बाउंसर नहीं फेंक रहे हैं, इनकी बौखलाहट है, क्योंकि ये इन्हें दिख रहा है हम हार रहे हैं इस बार, तो इसलिए नए नए झूठ बोल रहे हैं। महिला विकास बोर्ड जो है उसने मना किया, ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है 2100 की। दूसरे पंजाब में इनको जो है इन्होंने 1000 रुपए देने का वादा करा था, वहां पे 3 साल हो गए, वहां तो कोई एलजी नहीं रोक रहा इनको। यहाँ तो ये बहाना बना देते हैं एलजी रोक रहा, तो वो झूठ है, 2100 का झूठ बोला है इन्होंने। और जो कांग्रेस ने 2500 रुपए देने का वादा करा है वो कर्नाटक में दे रहे हैं उसको। तो ये जो है जितने भी जो है केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं और इनको अपनी बौखलाहट दिखाई दे रही है, इसलिए नई नई बातें ला रहे हैं। ये सब झूठ है, कोई योजना ऐसी है नहीं। अच्छा देखिए, चुनावी माहौल चल रहा है और इस वक्त आप डोर टू डोर भी जा रहे होंगे, चुनावी रैलियां भी कवर कर रहे हैं आप लगातार, तो क्या लगता है जो जनता के बीच आप जब जा रहे हैं तो किस तरह की जो समर्थन है जनता का वो कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है? कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा समर्थन मिल गया है, इंशाल्लाह ये सीट जीतेंगे। और जो लोग सोच रहे थे कि हम कर रहे हैं, मतलब जीते पड़े हैं, टिकट ही इसलिए लाए थे सेटिंग करके कि हम तो टिकट ले आए और जीत गए, उसके बाद में जो है इनको पता लग रही है भागे भागे फिर रहे सारे में। अगर जीते हुए होते तो क्या है, उनके हालात देख लो क्या हुआ। इंशाल्लाह कांग्रेस की सीट जीतेगी। यहाँ पे पूरी तरीके से पब्लिक साथ है, सब समझ चुकी है, केजरीवाल जी के झूठ सब समझ चुकी है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप 1000 लोगों से पूछना कि तुम्हारा जीरो बिल आता है क्या, तो 1000 में एक आधी कोई मिल जाए तो मैं कहता नहीं हूँ, वरना तो सब कहेंगे हमारे जो है बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं। और कमर्शियल वाले जो है ना, जो जीरो वाले बिल आ जाते हैं कुछ, उनके बिल हम भर रहे हैं, कमर्शियल वाले इतने ज्यादा बिल आ रहे हैं उसके। अच्छा, पूरी दिल्ली परेशान है इससे। कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर सीरमपुर विधानसभा की जनता से आप? मैं सीलमपुर की जनता से अपील करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार में कांग्रेस आने वाली है इंशाल्लाह, और राहुल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं संविधान को बचाने के लिए। जब संविधान बचेगा तो सारे मजहब के लोग जो है प्यार मोहब्बत से इज्जत से रह पाएंगे। और हमारे कारोबार खत्म हो चुके हैं बीजेपी के राज में, और जब कांग्रेस आती है तो कारोबार चलते हैं, सब खुशहाली रहती है, सब मिलजुल के रहते हैं, दंगा फसाद नहीं होता, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच। आप सभी जानते हैं कि दांतों का इलाज महंगा होता है। जो कुछ लोग नहीं करा पाते हैं वो दांत उखड़वा देते हैं। इसी को देखते हुए वेलकम डबल स्टोरी सीलमपुर इलाके में जनसाधारण दांतों का सस्ता अस्पताल खोल दिया गया है। यहाँ पर दांतों का इलाज जैसे मसाला भरना, RCT करना, कैप लगाना व सभी प्रकार का इलाज केवल नाम मात्र खर्च लेकर BDS व MDS डॉक्टरों द्वारा किया जाता है व दांत फ्री निकाले जाते हैं। और जो लोग बिल्कुल भी पैसे नहीं दे सकते वह WhatsApp पर समय लेकर RCT बिल्कुल मुफ्त करा सकते हैं। प्रतिदिन 2 RCT बिल्कुल मुफ्त बुक की जाती है। आप सभी से गुजारिश है कि यह वीडियो आगे फॉरवर्ड कर दे ताकि जरूरतमंदों की मदद हो सके। क्लिनिक में काम करने के लिए लड़के लड़कियां WhatsApp पर अपना बायोडाटा भेज सकते हैं। अधिक जानकारी WhatsApp पर हाय भेज कर लीजिए। इनका एड्रेस फ्लैट नंबर 379 डबल स्टोरी नियर DCP ऑफिस, सरकारी डिस्पेंसरी के पास, वेलकम सीलमपुर दिल्ली 53। अपने फोन में ये वीडियो दिखाकर पर्ची के 10 रुपए बचाएं।